Hi, my name is Sabyasachi Mittal. कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग, कन्फ्यूजन होता है ना। बहुत बार मुझे भी लोग पूछते हैं भाई इनमें से कौन सा कोर्स सेलेक्ट करें आखिरकार, क्योंकि आज स्पेशली इंटरनेट पे, यूट्यूब पे इतनी कोर्सेज की लाइन लग गई है और ख़ास तौर से इतने कोर्सेज प्रमोट हो रहे हैं। पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, बेहतर बोलना चाहते हैं, अच्छी अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं, एंड वन ऑफ्टन गेट्स कंफ्यूज्ड, स्पेशली लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स who want to get better at talking and communicating, they get very confused कि भाई पब्लिक स्पीकिंग, लेकिन मुझे स्पीच या डिबेट तो नहीं देनी। एग्जैक्टली, दैट्स माय पॉइंट, राइट यू आर। पहले समझते हैं इस वीडियो में कि कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग कैसे अलग हैं। उसके बाद इस वीडियो में मैं आपको संक्षेप में जल्दी से रेखांकित करके बताता हूं कि कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करने के लिए आपको क्या करना होगा, कौन सी कमजोरियों को आइडेंटिफाई करना होगा। एंड आई हैव मेड अनदर कंसेक्यूटिव वीडियो ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स जो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। पहले ये वीडियो देखिएगा जिससे कि आपको समझे कि कमजोरियां कहाँ हैं। उसके बाद दूसरा वीडियो देखिएगा जो डिस्क्रिप्शन में है, जो आपको समझाएगा कि डिटेल में स्टेप बाय स्टेप अपनी कमजोरियों पे कैसे काम किया जाता है। अब देखिए, कम्युनिकेशन मतलब क्या? बातचीत करना। भाई आप और मैं रोज़मर्रा के पर्सनल प्रोफेशनल जीवन में रोज़ बातचीत करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से, मम्मी पापा से, वाइफ से, बच्चों से, अपने ड्राइवर से, ऑफिस में अपने बॉस से, अपने जूनियर से, सबॉर्डिनेट से, मैकडॉनल्ड से बर्गर खरीदते हैं या डीमार्ट से राशन खरीदते हैं। आप सभी जगह कम्युनिकेट कर रहे हैं कि नहीं? मेक सेंस, राइट? नाउ नेक्स्ट कम्स, जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप किसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है आप गुजराती में कर रहे हो, मराठी में, हिंदी में, अंग्रेजी में, डिपेंडिंग अपॉन मे बी द रिक्वायरमेंट। हो सकता है दिन में 3 बार अलग भाषा का प्रयोग करते हो सकता है मैं घर में हिंदी बोलता हूँ लेकिन ऑफिस में जाता हूँ तो शायद मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। एंड इफ आई एम वेरी फ्लुएंट आई मे बी एबल टू स्पीक गुजराती ऑल्सो, डिपेंडिंग अपॉन सामने वाले को कौन सी भाषा आती है। लेकिन उसके बावजूद कई बार आपकी बात सही ढंग से आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते। करेक्ट? तो ये तो आपका कम्युनिकेशन चल रहा है। नाउ द बिग क्वेश्चन, हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम प्रेजेंटेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग? अब सोच के देखिए, व्हाट इज प्रेजेंटेशन ऑल अबाउट? क्या आप घर में प्रेजेंटेशन देते हो? मैकडॉनल्ड वाले को प्रेजेंटेशन देते हो? Whenever you talk about presentation, it always comes in a particular context. एक संदर्भ में आता है। करेक्ट? आप स्कूल कॉलेज में प्रेजेंटेशन देते थे या देते हैं इफ यू आर स्टूडेंट राइट नाउ, या अपने कंपनी में देते हैं। एंड प्रेजेंटेशन इज ओनली अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और अ टॉपिक। एक विषयबद्ध तरीके से कोई सूचना शेयर करना इज प्रेजेंटेशन। यू वुड एग्री विद मी ऑन दैट। एंड ज्यादातर जब हम प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, मुख्यतः मेजरली प्रेजेंटेशन इज ऑल अबाउट पीपीटी। विदाउट पीपीटी भी प्रेजेंटेशन होती है, लेकिन ज़्यादातर प्रेजेंटेशन को पीपीटी के नाम से जाना जाता है। अब वो आप स्कूल कॉलेज में अपना प्रोजेक्ट के बारे में देते हैं, अपने वाइवा के दौरान देते हैं, या फिर आप अपने ऑफिस में सेल्स रिव्यू के बारे में दे रहे हो सकते हैं, किसी नए इन्वेस्टर को अपना आइडिया पिच कर रहे हो सकते हैं, ऑफिस अपडेट दे रहे हो सकते हैं, आप एचआर है तो इंडक्शन ओरिएंटेशन प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हो सकते हैं। दिस इज प्रेजेंटेशन। नाउ इफ यू सी इन प्रेजेंटेशन, आप एक तरफ खड़े हैं फेंस के और सामने बहुत सारे लोग बैठे, 5, 10, 15, 20 हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी सेटिंग, कितने लोगों की आवश्यकता है उस प्रेजेंटेशन में। और आप इतने बड़े समूह को अकेले एक क्रमबद्ध तरीके से सब्जेक्ट की जानकारी देते हैं। दिस इज प्रेजेंटेशन। उनके कुछ सवाल भी होते हैं कई बार, एंड यू आंसर दोस क्वेश्चंस। डजंट दैट हैपन विद यू? सो दिस इज प्रेजेंटेशन। नाउ व्हाट इज पब्लिक स्पीकिंग? अब सोच के देखिए, कम्युनिकेशन मैंने आपको बताया डीमार्ट पे कर रहे हो, मैकडॉनल्ड में कर रहे हो, घर में कर रहे हो, बट आर यू डूइंग प्रेजेंटेशन एट होम? नो, यू आर मेकिंग प्रेजेंटेशन ओनली इन अ स्पेसिफिक सेटअप। इट्स अ वेरी कॉन्टेक्चुअलाइज्ड सिनेरियो। व्हाट इज पब्लिक स्पीकिंग देन? देखिए, जब आप एक बड़े समूह को एड्रेस करते हैं, एंड स्पेशली द मोमेंट वी से पब्लिक स्पीकिंग, दैट मीन्स अबाउट अननोन पीपल लार्जली। हो सकता है आपको स्पीच देने के लिए आमंत्रित किया हो, या आप डिबेट कंपटीशन में भाग ले रहे हो स्कूल कॉलेज में या फिर आपकी कंपनी में, और मे बी इफ यू आर एड्रेसिंग अ गैदरिंग, आपकी सोसाइटी की कोई मीटिंग हो रही है, बहुत सारे लोग जिन्हें आप जानते नहीं हैं, लेकिन तब भी किसी विषय के ऊपर, किसी सब्जेक्ट के ऊपर आप अपना मत, आप क्या सोचते हैं, आपकी ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं। दैट इज पब्लिक स्पीकिंग। व्हाट इज द डिफरेंस? आप सोच के देखिए, इतने सारे कोर्सेज ऑनलाइन प्रमोट हो रहे हैं। डू यू वांट टू बी अ गुड पब्लिक स्पीकर? इन 7 days you can be a very good public speaker. I have been talking in so many countries, making public speeches. You can do so. Now come to think about it,
इज दिस वॉट यू रियली नीड राइट नाउ, इज दैट योर प्रायोरिटी? मुझे जो सही लगता है ये है, पहले आपको चाहिए कि आप अपने ऑफिस में अपने कॉलीग्स के साथ, अपने घर में लोगों से बात सही कर पाएं, और दूसरा प्राथमिकता है प्रेजेंटेशन स्किल्स की। देन कम्स योर पब्लिक स्पीकिंग। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल शेयर करता हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। या तो आपने ज़रूर अपने लाइफ में किसी को ये कहा होगा, नहीं तो किसी दूसरे व्यक्ति ने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में आपको ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे वाक्य जरूर बोले होंगे। अरे तुम तो सिर्फ अपनी ही कहते रहते हो, मेरी तो सुनते ही नहीं हो। तुमने सुना भी है मैंने क्या कहा है? आर यू इवन इंटरेस्टेड इन व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? या थोड़ा धीरे बोलोगे, यू आर वे टू फास्ट फॉर मी। एक मिनट रुको, बैठो, फिर शांति से बात करो। कैन यू प्लीज स्टैंड प्रॉपरली एंड टॉक? आई एम सॉरी, कम अगेन। नहीं नहीं नहीं, लेकिन पहले क्या हुआ? अरे यार एक मिनट, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, मुझे थोड़ा सीक्वेंशियली बता तो मैं तेरी हेल्प कर पाऊंगा। बेटा, अगर अंकल की पार्टी में जाने से मना करना है ना, तो उन्हें ये मत बोलना मैं नहीं आ पाऊंगा, उन्हें बोलना मैं आने की कोशिश जरूर कर। डोंट ऑफेंड हिम, उन्हें बुरा ना लगे। और एट टाइम्स अ गर्लफ्रेंड टेल्स यू, यार तुम कभी सिचुएशन की गंभीरता को, सेंसिटिविटी को समझते हो? तुम हमेशा एक ही तरह से कैसे बात कर सकते हो? डोंट यू सी आई एम वरीड राइट नाउ? तुम्हें मजाक सूझ रहा है? डोंट यू गो थ्रू ऑल दिस? योर ऑफिस में एट टाइम्स द बॉस आस्क्स यू वेयर इज द राइट अप, एंड यू आर लाइक, अरे आपने तो मुझे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कहा था, यू नेवर सेड दैट आई वाज सपोज्ड टू क्रिएट अ रिपोर्ट आल्सो। और यू टेल योर बॉस, अरे आपने तो नहीं बोला था कि अर्जेंट है, आपने बोला इट इज इंपॉर्टेंट, सो आई एम ट्रीटिंग इट इंपॉर्टेंट। हैड यू टोल्ड मी इट इज अर्जेंट, आई वुड हैव सस्पेंडेड एवरीथिंग एल्स, एंड इसे प्राथमिकता पे करता था मैं। अरे आपने बोला था स्टार्टिंग नेक्स्ट वीक, हाउ एम आई सपोज्ड टू नो? इट शुड बी ऑन मंडे। डोंट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू? Do you go through all this? I'm sure we all have gone through all this in our life. So now think about it. क्या ये पब्लिक स्पीकिंग का सिनेरियो है? क्या ये प्रेजेंटेशन स्किल का सिनेरियो है? और सोच के देखिए, अगर आप और मैं रोजमर्रा के जीवन में इन चीज़ों से स्ट्रगल करते हैं, so do not you think our priority right now is to get better at conversing, talking and communicating with each other in our daily routine environment? पहले हम अपनी गर्लफ्रेंड से, मम्मी पापा से, दादा दादी से घर में बात करना ढंग से सीख लें कि हमारे बीच में कम्युनिकेशन की वजह से दूरियां ना हो जाएं। टाइम्स डोंट दे टेल यू, तू अगर सही से बात करता ना, वो तेरी बात का बुरा नहीं मानती थी। एंड यू ऑल्सो रियलाइज, यार मैंने थोड़ा ज़्यादा ऊंचा बोल दिया नहीं? वॉट इज ऑल दिस? इफ यू रियलाइज दिस इज नॉट द प्रॉब्लम विद योर लैंग्वेज स्किल। यार तू सही से नहीं बैठ रहा था, यार तू कितना हिल रहा था वहाँ पे। वॉट इज दिस? दिस शोज दैट देयर इज मच मोर टू कम्युनिकेशन देन जस्ट योर लैंग्वेज। क्योंकि ऑनलाइन आप देखेंगे तो यूट्यूब में अनेक चैनल्स में आपको लैंग्वेज की इतनी अहमियत गिना दी जाती है कि आप भूल जाते हैं कि एटलीस्ट जिस भाषा में आप रोजमर्रा में कन्वर्स करते हैं अपने घर वालों से, वह लैंग्वेज तो दुरुस्त है ना। आपको मराठी, गुजराती, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम तो आती है। So where is the problem? The problem is not really the language. Understand another very important point over here. MBA schools एक बहुत बड़ी जगह है जहाँ पे इन चीज़ों को ढंग से कई बार नहीं बताते हैं, मेरा अनुभव है। Communication skill has nothing to do with English, especially English. बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कम्युनिकेशन कोर्स का मतलब होता है स्पोकन इंग्लिश कोर्स। सॉरी, कम्युनिकेशन एक अपनी बात को सही ढंग से अभिव्यक्त करना आना कहलाता है। और भाषा फिर कोई सी भी हो, आपको इंग्लिश भी बहुत अच्छे से आती है, हिंदी भी आती है, मराठी भी आती है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल नहीं आती है तो इस भाषा की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। फेयर इनफ। नाउ कम टू थिंक ऑफ इट, आपकी प्राथमिकता है पहले आप ये चीजें सीखिए। द नेक्स्ट प्रायोरिटी इज प्रेजेंटेशन स्किल्स। आपके प्रोफेशनल लाइफ में सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज है प्रेजेंटेशन स्किल। और आज पैंडेमिक के समय में सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। पहले के समय में कई बार हम एक्सक्यूज मांग लेते थे, हे डूड आई एम सॉरी यार, आई डोंट फील कंफर्टेबल मेकिंग प्रेजेंटेशन, कैन यू डू इट ऑन माय बिहाफ? आज तो करना ही पड़ता है बॉस। एंड देन यू गो टू पब्लिक स्पीकिंग, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग के नुआंसेस, उसकी आवश्यकताएं, उसके हाव भाव, उसकी बॉडी लैंग्वेज, लोगों का आपके बारे में ओपिनियन, इट इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। नाउ लेट अस क्विकली आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही हैं कम्युनिकेशन स्किल्स में। अगर आप देखें, मुख्यतः जब कोई कहता है यार तू तो मेरी बात सुन ही नहीं रहा, तुम तो सुनते ही नहीं हो, तूने मेरी बात सुनी भी है, 2 मिनट रुक, पहले मेरी बात तो सुन ले, अरे तू क्या कह रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ। डोंट यू थिंक द बिग प्रॉब्लम ओवर हियर इज हम सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि हर आदमी बोल रहा है आप सुन नहीं रहे हैं। लिसनिंग स्किल, क्या आपके साथ भी होता है कि कोई कुछ कह रहा है, आपको कुछ स्टोरी बता रहा है, कोई कहानी बता रहा है, अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, एंड यू आर अबाउट टू जंप टू इन
कंक्लूजन, आप उसे तुरंत जवाब देने लग जाते हैं। या आप इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस जाते हैं, आप उसे बताते हैं भैया मेरे मीटर में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, और वो तुरंत बताता है अरे रुकिए मैं टेक्नीशियन भेजता हूँ। आप उसे बोलते हैं 1 मिनट रुको भैया, बात तो सुन लो, मीटर खराब नहीं हुआ है। व्हाट इज दिस हैपनिंग? आप ये सामने वाला एक दूसरे की बात को सुने बिना ही अस्यूम कर लेते हैं, जजमेंट ले लेते हैं और अपनी बात कहने में इतने मशरूफ हैं कि कम्युनिकेशन तो गलत होना ही होना है। या आपने बहुत तीखी लैंग्वेज में बात कर दी, ऑफिस से थके हुए आए थे, फ्रस्ट्रेटेड थे, एंड व्हाटएवर यू स्पोक वाज नॉट वेरी प्लेजेंट फॉर एवरीबॉडी। सो कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है दूसरे की बात को समझना और फिर बात करना। जब आप उसकी बात सुन रहे हैं तो पूरी बात ध्यान से सुनिए, आधी अधूरी मत सुनिए। डोंट स्टार्ट मेकिंग योर आंसर्स इन योर माइंड और थिंकिंग अबाउट व्हाट यू हैव टू टॉक अबाउट। सो इसका ध्यान रखिए। दूसरा, आपकी भाषा में शब्दों का चयन, आप किस तरह के राइट वर्ड्स को यूज़ करते हैं, उन पे कितना एम्फेसिस देते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप सही से बैठे हैं, खड़े हैं, कहीं आप अपने कम से कम हाव भाव से लोगों को अफेंड या नाराज तो नहीं कर दे रहे हैं, बड़े छोटे का सम्मान करते हैं या नहीं। इंटोनेशन सेंसिटिव सिचुएशन है, उसके हिसाब से अपनी भाषा में, अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव लाइए। डू यू केयर अबाउट सेंसिटिव सिचुएशंस विद योर गर्लफ्रेंड और विद योर वाइफ और विद योर मदर? वेरी इंपॉर्टेंट, आप किस तरह से उन सिचुएशंस को हैंडल करते हैं। या अगर आप मजाकिया है तो हर वक्त मजाक ही करते रहते हैं, दैट इज नॉट वेरी वेल रिसीव्ड। सो अंडरस्टैंड द रीजन व्हाई यू वांट टू टॉक। देन योर ऑडियंस, जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं, उन्हें हिंदी समझती है कि मराठी समझती है, यूज द लैंग्वेज अकॉर्डिंगली, अप्रोप्रिएटली। और क्या आप अपनी बात को स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट बता पाते हैं जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। लाइक अरे मुझे नहीं पता था कि रिपोर्ट भी लिखनी है, मुझे लगा था सिर्फ डेटा इकट्ठा करना है। सो ओवरऑल इफ यू सी, कम्युनिकेशन स्किल इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट पीपल वांट and communicating, conveying what you have to talk about in a very simple and straightforward manner without any scope for misinterpretation or ambiguity। कोई आपकी बात का कुछ विपरीत मतलब ना निकाले, इतने स्पष्ट शब्दों में आप बात करें, उसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, उसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया है। यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो स्टेप बाय स्टेप। इट्स अ गुड 20 minutes long video, especially for working professional. It is very very important, or even for professional courses, students in MBA and BBA colleges, जिससे कि आप समझ पाएँ कि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स में कहाँ कहाँ सुधार की आवश्यकता है और अपने अनुरूप, अपने अनुसार, अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से सुधार कर सकें। And I would continue making such videos so that you can be benefited and you can make a right choice। आप सही तरह के कोर्सेज को सेलेक्ट कर सकें ऑनलाइन भी। आपको और किसी चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए, स्पष्टता चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। Write an email to me, you can see the email ID appearing over here। Thank you so much। Do like, subscribe and share this video so that आपके फ्रेंड्स, फैमिली, उनका भी बेनिफिट हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। I'm looking forward to getting motivated from you।